विशेष रूप से यहाँ आने के बाद आपको लगा ही होगा कि जिस पर्पज से किया गया है वो है खादी ग्रामोद्योग आयोग। जैसा कि इस आयोग के दो पार्ट हैं, एक खादी और एक ग्रामोद्योग। तो हमारे हर वर्ष हर जोन में खादी कमीशन 6 जोन में बटा है। हम पूर्वी जोन में, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक साथ आते हैं। तो ये पूर्वी जोन का पीएमईजीपी, शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो इकाइयां लगती है, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो, कॉस्मेटिक्स का हो, या डेकोरेटिव आइटम्स का हो, फूड प्रोडक्ट का हो, फूड प्रोसेसिंग का हो, किसी भी प्रकार का, उसके एक लिमिट्स हैं कि उसमें 50 लाख तक का सेंक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में 20 तक का सेंक्शन होता है, सर्विस सेक्टर में, और उसमें 35% ग्रामीण क्षेत्रों में और 25% शहरी क्षेत्रों में ये सब्सिडी है। तो उसी के जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों का और उसके साथ साथ जो खादी के हमारे उत्पाद हैं, खादी के जो हमारे वस्त्र हैं, तसर के जो हमारे वस्त्र हैं, उनका यह प्रदर्शनी सह विक्रय मेला प्रारंभ होने वाला है, जिसके बारे में एक विस्तृत नोट भी आपको दिया है। मैं इसमें एक छोटा सा आंकड़ा भी आपको बता देता हूं कि पिछले वर्ष हम लोगों का पीएमईजीपी में इस झारखंड के अंतर्गत 2075 यूनिट लगाने का टारगेट था, जिसमें हम 1708 यूनिट यहाँ के विभिन्न जिलों में कर पाए थे। इस वर्ष का हमारा टारगेट 2120 यूनिट का है, जिसमें अब तक 2403 यूनिट बैंक से और केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी के द्वारा सैंक्शन हो चुके हैं। 883 को फंड डिस्पर्स भी हो गया है यूनिट को। यानी इस दृष्टि से लगता है कि इस साल मार्च होते होते जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे, आगे जाएंगे। तो ऐसे जो पीएमईजीपी के यूनिट्स हैं अपने झारखंड स्टेट के, और उसके साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों से भी 50% के लगभग झारखंड के रहेंगे और 50% देश के अन्य क्षेत्रों में जो पीएमईजीपी के अच्छे उत्पाद हैं उनको इस मेले में हम स्थान देंगे। इसके साथ साथ हमारा जो खादी का है, तो खादी का पिछले वित्तीय वर्ष में 17.24 करोड़ के खादी वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य था। उस लक्ष्य के क्रॉस हमने 16 करोड़ 14 लाख का लक्ष्य पिछली बार प्राप्त किया था। इस बार 19.81 करोड़ का हमारा लक्ष्य है उत्पादन का, जिसमें अभी फरवरी माह आते आते 16 करोड़ से ऊपर का उत्पादन हमने खादी का अपने राज्य में किया है, खादी वस्त्रों का, तस्तर का, इन सब चीजों का। जहां तक सेल का विषय है, पिछले वर्ष 34 करोड़ खादी भंडार, राज्य खादी बोर्ड और अपने खादी संस्थानों के माध्यम से विक्रय का लक्ष्य था, जिसमें 32 करोड़ का लक्ष्य हमने प्राप्त किया था। इस वर्ष 43 करोड़ का लक्ष्य है, जिसमें 29 करोड़ का पिछले महीने तक विक्रय का लक्ष्य आ चुका है। ये प्रोडक्शन और सेल में थोड़ा अंतर इसलिए रहता है कि खादी का जो उत्पादन होता है वो तो राज्य के अंदर जो उत्पादन हुआ उसका आंकड़ा हम देते हैं, लेकिन जो सेल का आंकड़ा है तो बहुत से ऊनी आइटम जो राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में, कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में बनता है, तो खादी संस्थान, मान्यता प्राप्त खादी संस्थान के उत्पाद भी यहाँ लाके उसको हम, हमारी संस्थाएं और राज्य खादी बोर्ड विक्रय करते हैं। इस चीज रहेगी, क्योंकि ये भारत सरकार का खादी ग्राम उद्योग का जो मेला है, इसमें किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। ये मेला पूर्णतः निःशुल्क होता है, इसलिए ये भी एक, क्योंकि नॉर्मली मेलों में कोई ना कोई एंट्री फी होती है, तो यह मेला पूरी तरह से निःशुल्क। सेलिब्रिटी टाइप के उस तरह के विशेष चेहरा नहीं रहेंगे। अपने हिसाब से उद्घाटन सत्र में जो स्थानीय सांसद, विधायक, मेयर जो होते हैं, उनको हमने उद्घाटन के दिन के लिए आमंत्रित किया है। उनकी सहमति भी आई है, पार्लियामेंट भी शायद चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हम इसमें रहेंगे। और माननीय मंत्री जी को भी हमने आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने
उस नाम को आपके सामने नहीं रखा है। तो ऐसा स्टॉल भी रहेगा सर जिसमें कि स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़ने वाले लोग कोई क्वेरी करना चाहें? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा। जो ये प्रधानमंत्री सृजन रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके बारे में हम स्कूल कॉलेज या जिलों में जाते हैं तो हमारे अपने लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि सालों भर चलने वाली कोई ऐसी योजना है जिसमें हम सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र के लिए देते हैं। तो यहाँ एक विशेष काउंटर रहेगा कि पीएमईजीपी के बारे में, या एनजीओ तो बहुत बनाते हैं लेकिन खादी संस्था नहीं बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बगल का बंगाल राज्य है, बंगाल में 450 खादी संस्था है, जबकि अपने यहाँ 24-25 खादी संस्था है। उड़ीसा में भी 80 से ऊपर खादी संस्था है। बिहार में भी खादी संस्थाएं, थोड़ी पुरानी खादी संस्थाएं कम हो गई थी, उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, तो पिछले वर्ष वहाँ लगभग 35 नई खादी संस्थाएं आई हैं। तो खादी संस्था अगर बनाते हैं तो उसमें हम लगातार उनके प्रोडक्शन पे 30% का इंसेंटिव देते हैं, उनके दुकान रिनोवेशन में हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनके आर्टिजन को ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खादी संस्था बने, पीएमईजीपी के बारे में जानकारी हो, इन सब के बारे में भी यहाँ हम स्टॉल लगाएंगे और उसकी सूचना देंगे, उसके पर्चे भी वितरित करेंगे। तो ये हमारे कुछ गतिविधि थे जिनसे संबंधित उत्पादों के अलावा हमने इस राज्य में पिछले वर्ष ग्रामोद्योग विकास के तहत इमली प्रसंस्करण के ट्रेनिंग देकर कुछ मशीनों का वितरण किया था। कुम्हारों को जो विद्युत चलित चाक होती है, इलेक्ट्रिक चाक होती है, उसका ट्रेनिंग देके उसको अपग्रेड करने के लिए उनके बीच वितरित किया था। 300 हनी के बक्से हम लोगों ने वितरित किए थे। लेदर के किट 2 तरह के थे, एक तो जो एक दिन का क्रैश कोर्स करके और छोटा सा जो डेली यूज करते हैं चौक चौराहों पे, उसके एक छोटे से जितने किट होते हैं कटिंग के, पीटने के, हथौड़ी होता है, वो किट हमने वितरित किया था। और 10 लोगों को 2 महीने का ट्रेनिंग दिया था, जो आगरा CFTI से एक्सपर्ट आए थे बड़का गांव में। 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद तीनों ग्रुप को हमने 5-5 लाख का उनको मशीन भी दिया है, शूज बनाने का और चप्पल बनाने का। तो ये ट्रेनिंग और मशीन का पिछली बार खादी ग्रामोद्योग आयोग ने वितरण किया था। इसके साथ साथ एक क्लस्टर योजना है हमारी। उस क्लस्टर योजना के तहत पिछले वर्ष विष्णुगढ़ में ये जो ब्रॉन्ज है और ब्रास है, उसका एक क्लस्टर जिसमें लगभग 700 से ऊपर लोगों को जोड़कर 4.5 करोड़ की योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, वहां सभी आधुनिक मशीन होंगे उनकी चीजों को बनाने के। वो क्लस्टर हमारा अभी प्रोग्रेस पे है और इस साल अभी इस वित्तीय वर्ष में 2 और क्लस्टर मिनिस्ट्री से सैंक्शन हुए हैं, वो भी इस वर्ष के अंत तक सारी स्वीकृति मिलने के बाद या अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होगा। तो ये खादी ग्रामोद्योग आयोग के तहत जो पीएमईजीपी यूनिट्स हैं, खादी के हमारे यूनिट्स हैं, ग्रामोद्योग का जो हम वितरण किए हैं और जो क्लस्टर अलग अलग जगह पर बने हैं, उन्हीं के उत्पाद केवल हमारे मेलों में रहेंगे। भले वो इस स्टेट से बाहर के हों, लेकिन इन्हीं से जुड़े हुए उत्पादों की यह प्रदर्शनी यहाँ लगने वाली है। इसमें लगभग 150 स्टॉल हम बना रहे हैं। इस 150 स्टॉल में कुछ हमारे जो सहयोगी एक तरह से कह सकते हैं, जैसे बैंक हमारा पीएमईजीपी यूनिट के लिए सहयोगी है, तो कुछ बैंक के स्टॉल रहेंगे, नाबार्ड है, राज्य खादी बोर्ड है, इनके कुछ स्टॉल्स रहेंगे। और इसके अलावा हम 1-2 जन सुविधा वाले स्टॉल भी लगाएंगे, जैसे आधार का उसमें रहेगा, ये आधार कार्ड का परिवर्तन करना है, बाकी करना है। तो ऐसे कुल मिला जुला के ये 10 दिवसीय खादी मेला कल से स्टॉल आवंटन और एक तरह से प्रारंभ होगा, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन 11 तारीख को 4:30 बजे हम यहाँ करेंगे। मेला कल से आज रात से लेके कल तक स्टॉल आवंटन, स्टॉल लगना ये शुरू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन औपचारिक उद्घाटन हम 11 तारीख को करने वाले हैं 4:30 बजे। इस उद्घाटन के बाद प्रतिदिन हमारे मेले में
सांस्कृतिक संध्या होगी जिसके बारे में डिटेल्स हम लोगों ने दिया है। इस मेले में और क्या क्या विशेषता रहेगी उसके बारे में हमने एक रिटन राइटअप आपको दिया है। मुझे विश्वास है कि बहुत दिनों के बाद भारत सरकार के खादी ग्राम उद्योग आयोग का यह मेला, क्योंकि जोन में ये मेला रोटेट होते रहता है, कभी उड़ीसा में लगता है, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, तो इस वर्ष झारखंड को यह अवसर मिला है कि अपने खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों को लोगों के बीच ले जाने के लिए, उनको मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए करें। उसके तहत यह मेला कल से यहाँ के लोगों के बीच जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जो इस देश में रोजगार सृजन, आर्टिजन्स को सपोर्ट करने वाले जो समूह हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढकर पॉजिटिव चीज़ों को लाते हैं, उनका सहयोग निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा ताकि हम खादी ग्राम उद्योग की गतिविधियों को और तेजी से बढ़ा सकें। धन्यवाद।